Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is JAB 10-minute a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं मॉड्यूल बी चैप्टर 14 का इंट्रोडक्टरी पार्ट दैट इज मनी सप्लाई एंड उससे भी जो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पोर्शन है दैट इज फीचर्स ऑफ मनी। हम समझेंगे कि पैसा होता क्या है, क्यों बनाया गया था और कैसे मनी सप्लाई जो है उसकी इंट्रोडक्शन हुई हमारी इकोनॉमी में। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। आपका जो अपकमिंग पीपीबी का एग्ज़ाम है और जो फर्दर सब्जेक्ट्स जो बचे हैं उनके लिए अगर आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डीले। सो व्हाट इज़ मनी? व्हाट इज़ मनी जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैसा बना इसलिए था कि एक बार्टर सिस्टम हम पहले फॉलो किया करते थे उसकी शॉर्टकमिंग से उभरने के लिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम का मतलब होता है लेन देन वाला सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लेट्स से एक गाड़ी है, या पुराने ज़माने की बात करें तो गाड़ियाँ तो होती नहीं थी। लेट्स से मेरे पास एक काऊ है, ये मैंने काऊ बनाई है, ठीक है। तो मेरे पास काऊ है, अब मुझे चाहिए इन रिटर्न 10 किलो या लेट्स से 50 केजीज आटा, ठीक है। गेहूं चाहिए मुझे, आटा चाहिए, वट। अब मैं एक ऐसा आदमी ढूंढूंगी जिसके पास आटा है और जिसको इन रिटर्न ये गाय चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सामान मैं रख लूंगी, ये सामान वो रख लेगा। तो कहने की बात है लेन देन के बेसिस पर हम पहले जो अपनी नीड्स हैं, चाहे वो मटेरियल नीड्स हो, सर्विस नीड्स हो, वो लेन देन के बेसिस पर करते थे क्योंकि हमारे पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते थे। इससे रिलेटेड एक वर्ड होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये आप याद रखेंगे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जिस चीज़ की डिज़ायर है वो सामने वाले के पास है और सामने वाले को जिस चीज़ की डिज़ायर है वो आपके पास है, और आपस में आप लोग लेन देन करके जो अपनी पूरी ट्रांजैक्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। अब मनी क्या होता है? मनी वो चीज़ है जो कि बार्टर सिस्टम में जो शॉर्टकमिंग्स आ रही थी उनको ओवरकम करता है। और इसके फीचर्स ये आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी तकलीफ आती थी कि हमेशा सामने वाले को वो चीज़ नहीं चाहिए जो आप अभी उसको ऑफर कर सकते हो, राइट। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। तो मनी इसलिए क्रिएट हुआ ताकि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पैसा हर किसी को चाहिए, हर गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए चाहिए। तो अब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डीलिंग विद द पर्सन जो कि सप्लायर है और जो कस्टमर है, उसके बीच का गैप जो है वो ब्रिज कर दिया गया थ्रू मनी, ठीक है। तो ये आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू अगर आपको किसी भी चीज़ की मेजर करनी है उसके लिए एक बहुत हेल्पफुल कमोडिटी बन गई, एक एलिमेंट बन गया मनी। कैसे? क्योंकि अब मान लो गाय है मेरे पास, मैं वो दे सकती हूँ इन रिटर्न ऑफ लेट्स से 50 केजीज ऑफ वीट। बट क्या मैं हमेशा, मतलब अगर मान लो मुझे 5 किलो आटा चाहिए हो या 5 केजीज वीट चाहिए हो, तो ये तो नहीं है कि मैं गाय को डिवाइड कर सकूं, राइट। तो मेजर ऑफ वैल्यू में बहुत तकलीफ आती थी, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए मनी बना। एंड अगेन, अ मेजर ऑफ वैल्यू जो फीचर है ये मनी का, आपको एडवांटेज या फीचर की तरह आप इसको कह सकते हो। तो मेजर ऑफ मनी ये हो गया। अ स्टोर इन द वैल्यू ओवर टाइम, अगर आपको अभी इमीडिएट खर्चा ना कर कर बाद में करना है। अब मान लो आपके पास 100 किलो गेहूं है, आपको अभी इमीडिएट जो कमोडिटी है, लेट्स से कि आपको एक मशीन चाहिए, ठीक है, एक ट्रैक्टर चाहिए, और आप इन रिटर्न 100 किलो आटा आपके पास है रखा है कि जब मुझे ट्रैक्टर चाहिए होगा मैं दे दूंगा। लेकिन क्या वो आप 1 साल 2 साल 3 साल तक वो प्रिजर्व करके रख सकते हो? नहीं, वो खराब हो जाएगा। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो है मनी, उसका भी काम करता है। एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, अगर फ्यूचर में कोई पेमेंट आपको करनी है एज स्टोरेज, आपने स्टोर करके रख लिया, लेकिन फ्यूचर पेमेंट्स अगर आपको करनी है, आपने गुड्स एंड सर्विस खरीद ली लेकिन धीरे 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 इंस्टॉलमेंट में या फ्यूचर में पेमेंट्स करनी है, उसकी अगेन जो मनी है इट हेल्प्स यू टू डू दैट। तो 4 फीचर्स ये मनी के आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई इस पैसे का, ये जिस जो चीज़ है जिसको मैंने पैसा कहा, जो कि इंडिया में करेंसी है ना, करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, इस चीज़ की सप्लाई
एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में कितनी है, कितना स्टॉक ऑफ ये मनी एक पॉइंट पर इंडिया में अवेलेबल है, दैट इज योर मनी सप्लाई। ये चीज़ हम पहले भी एक लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन अब सिंस हमने मनी का मतलब समझा है तो हम कॉन्टिन्यूएशन में जस्ट इसको फटाफट से क्विक रिविजन कर रहे हैं इस वाले टॉपिक का, ठीक है। सो स्टॉक ऑफ मनी इज what is available in the economy at any given point of time। आरबीआई जो है फोर्टनाइटी बेसिस पे यानी कि हर 14 दिन में ये रिपोर्ट पब्लिश करती है कि कितना मनी सप्लाई हो रहा है, एंड ये इसलिए होता है ताकि इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल किया जा सके। आरबीआई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, वो नोट्स प्रिंट करता है, करेंसी प्रिंट करता है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉइन्स जो है वो मिंट करती है अलॉन्ग विद 1 रुपी नोट्स। तो ये चीज़ हमने याद रखनी है, ठीक है। तो विच इज नॉट ट्रू अबाउट मनी सप्लाई। सो मनी कंट्रोल्स इन्फ्लेशन, इज इट ट्रू? यस, एब्सोल्युटली इट्स ट्रू। RBI publishes money in India. Yes, it does. RBI publishes money supply report on monthly basis. Now this is not right because of fortnightly basis पर करती है, ठीक है, हर 14 दिन में करती है। तो इसका सही आंसर विल बी ऑप्शन सी। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, विच आई नो यू आर, तो अभी भी जो होप है टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज़ नॉट लॉस्ट। हम ये कोर्स बैंकर्स कैप्सूल कोर्स जो है आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हर कंपोनेंट को इंडिविजुअली हम कवर करेंगे। तो अब जैसे नेक्स्ट पेपर अपकमिंग आपका पीपीबी का है, आप उसको फटाफट से रिवाइज करना चाहते हो, आपको लगता है कहीं पे आप कॉन्सेप्ट्स थोड़े से छूट रहे हैं, आप उनको अच्छे से यू वांट टू गेट अ ग्रिप ऑन द टॉपिक्स, आप इस तरह से एक एक कंपोनेंट को जो है एक्सेस कर सकते हो इस कोर्स के थ्रू। इसमें इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगी, नोट्स रहेंगे और टेस्ट सीरीज रहेंगी, और जैब 75 कोड जो है आप यूज़ कर सकते हो टू एक्सेस इट, एंड you can access it from the link given in the description. So this is all for today's class. I will see you in the next class. All the best for your exams.